आपने एसईओ का नाम सुना होगा। वेबसाइट के फील्ड में बड़ा ही रेस्पेक्टेड चीज़ है एसईओ। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आपके वेबसाइट का कंटेंट गूगल पे, याहू पे, बिंग पे सर्च रिजल्ट में आना शुरू होता है तो कहा जाता है कि वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है। तो जनरली वेबसाइट्स के अंदर जितने भी लिंक्स होते हैं, अगर उनके पहले से पेजेस क्रिएटेड है आपके सर्वर के अंदर, तो वो 100% चांस होते हैं कि वो सर्च में आ जाएंगे। लेकिन एक बड़ी वेबसाइट की अगर मैं बात करूं, जैसे ये W3 स्कूल आप देख लो, अगर आप HTML की ट्यूटोरियल को ही फाइंड करोगे तो सैकड़ों लिंक्स आपको मिलेगा। इंट्रोडक्शन पे इंट्रोडक्शन का पेज दिखेगा, एडिटर्स पे एडिटर्स का पेज दिखेगा, बेसिक्स पे बेसिक्स का पेज दिखेगा। तो सिर्फ HTML के अंदर 100 अलग अलग लिंक्स है। तो क्या 100 लिंक्स के अकॉर्डिंग 100 अलग अलग पेज खुलते होंगे? वैसे ही अगर मैं CSS में जाऊंगा तो CSS में भी बहुत सारे लिंक्स है। हर लिंक्स पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको फील होता है कि कोई दूसरा पेज ओपन हुआ। तो जितना W3 स्कूल पे कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग 1000 से भी ज़्यादा वेब पेज बन जाएगा W3 स्कूल के सर्वर में, अगर स्टैटिकली बनाया गया तो क्या 1000 वेब पेज बनाना पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। जब आपके हर पेज का डिज़ाइन एक ही जैसा हो, सिर्फ कंटेंट चेंज करना हो तो उस केस में पेज एक ही होता है, बस उसका कंटेंट चेंज किया जाता है। अब आपने नोटिस किया होगा, आप HTML के किसी भी लिंक पे क्लिक करो, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ कंटेंट चेंज होगा। CSS के अंदर जाकर किसी लिंक पे क्लिक करो, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ कंटेंट चेंज होगा। तो जब हम ऐसी फंक्शनैलिटी वेबसाइट में बनाते हैं तो सिंगल पेज एप्लीकेशन या डायनेमिक वेबसाइट, इस तरह से नाम दिया जाता है वेबसाइट के फंक्शनैलिटी को। तो जरा आप इमेजिन करो, जिस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो कंटेंट आपके सामने खुला, उस कंटेंट का पेज सर्वर के अंदर तो है ही नहीं, तो क्या वो गूगल के सर्च रिजल्ट में आएगा? आएगा। काफ़ी काम का वीडियो है, आपके फ़ायदे का वीडियो है, वीडियो लाइक कर दीजिए। और ऐसी वीडियोज, स्पेशल वीडियोज फॉर डेवलपर्स प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको दिखेंगी, इसके अंदर दिख जाएगा। वैसे इस प्लेलिस्ट का ये 43 नंबर वीडियोज है, ज़रूर चेकआउट कीजिए इस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को। और अब तक आपने वेबसाइट पे विजिट नहीं किया, साल एंड होने वाला है, बड़ा ही पॉपुलर क्लासेज चलती है वेब इंस्टीट्यूशन की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेज। कोडिंग सीखकर आप अपने पैर पे कैसे खड़े होगे, वो सारी जानकारी इस क्लासेज के अंदर आपको दी जाती है। आप सोचते होंगे कि इंटरनेट के वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर, मोबाइल के एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन, फ़ोन पे मैसेज जाना, ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक जाना, OTP आना, ये सारा चीज़ कैसे होता है, वो सब कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। हमने ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें कोडिंग की दुनिया में उपयोग होने वाली सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। और सच बताऊँ तो एक ही चीज़ इतना ज़्यादा रिपीट होता है जिसकी वजह से आपको याद हो जाएगा, पूरा एल्गोरिदम याद हो जाएगा कि कैसे वेबसाइट्स पे काम होता है, कैसे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, कैसे मोबाइल एप्लीकेशन में हम कोड करते हैं, कैसे फ़ोन्स पे मैसेज जाता है वेबसाइट के थ्रू। और हाँ, इतना बड़ा कोर्स पढ़ाने के लिए सैकड़ों टीचर्स नहीं है, सिर्फ मेरे शब्दों में आप पढ़ते हो इतने बड़े कोर्स को। इसलिए आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अगर PHP में अच्छी जानकारी मिले तो मुझे एंगुलर या रिएक्ट में टीचर चेंज होने की वजह से दूसरे प्रकार का जानकारी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। ये पूरा का पूरा चीज़ सिर्फ मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से पढ़ाने का जो पैटर्न होता है हर लैंग्वेज में सेम होता है। और हमने इस कोर्स को काफ़ी अफोर्डेबल बनाया है। आप ट्यूशन्स पढ़ाते हो, ईजिली 1000 मंथली इंस्टॉलमेंट में आप इस कोर्स को कर पाएंगे। थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर। हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो सारी जानकारी आपको देंगे। कॉल करने से बेहतर है आप सारी इन्फॉर्मेशन रीड करो और इस पर क्लिक करके आप एडमिशन ले लो। देखिए, वैसा पेज जो स्टैटिकली बना हो, मतलब पहले से अगर कोई वेब पेज बना हुआ है, जैसे कि यहाँ देखिए ऊपर में क्या रिटर्न है, CSS_border.asp। अगर इस नाम से पहले से पेज बना हुआ है तो इसका जो SEO होगा, मतलब इस पेज का जो कंटेंट सर्च में आएगा, वो इसके अंदर डिफाइन किए गए कंटेंट के थ्रू ऑटोमेटिक सर्च इंजन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे इस वेब पेज के अंदर अगर H1 से लेकर S6 के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो 100% सर्च में आएगा। जो पैराग्राफ टैग से लिखा हुआ होगा वो चीज़ भी सर्च में आएगा। तो हेडिंग्स या पैराग्राफ को रीड करके वेब पेज का कंटेंट तब सर्च में आता है जब आपका वेब पेज स्टैटिकली बना हो सर्वर के अंदर। लेकिन वेब पेज का कंटेंट अगर डायनेमिकली सर्व किया जा रहा है यूजर के सामने तो उसे सर्च में लाने का
सिर्फ दो तरीका है। पहला तरीका, ट्रैफिक होना चाहिए उस वेब पेज पे। ध्यान से सुनिए, जो वेब पेज, जिस वेब पेज को यूजर पूरे महीने में एक बार खोलता है, उस वेब पेज को सर्च में आने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। लेकिन उस वेब पेज पे डेली का ट्रैफिक कम से कम 100 यूजर का है, तो उस वेब पेज को सर्च में आने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो हो गया पहला चीज़ कि ट्रैफिक होना चाहिए उस वेब पेज पे। अब उस वेब पेज पे ट्रैफिक आएगा कैसे? वो आप ही की वेबसाइट से आएगा, जब आप अपने वेबसाइट में लिंक्स डिफाइन करोगे। नोटिस कीजिए, यहाँ पे कंटेंट के अकॉर्डिंग लिंक्स डिफाइंड है। होम पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, सिंटेक्स पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा। जिस पे क्लिक करने के बाद जो लिंक ट्रिगर होगा, भले ही वो डायनेमिकली क्यों ना खुले, वो चीज़ यहाँ पे स्टैटिकली डिफाइंड है। तो भले ही आप अपने वेब पेज में डायनेमिक कंटेंट को प्रेजेंट करते हो, लेकिन अगर उसे सर्च में लाना है तो उस वेब पेज का स्टैटिक लिंक आपके वेब पेज में होना चाहिए। स्टैटिक लिंक का मतलब खुद से डिफाइन किया गया एंकर टैग, जिसमें href का वैल्यू ये पेज होना चाहिए। जैसे ऊपर में क्या रिटर्न है, css_border.asp। अगर ये चीज़ इस वेब पेज में डिफाइंड है तो 100% चांस होगा आपका जो डायनेमिक पेज है वो सर्च में आ जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कई सारे वेबसाइट में नीचे में आपको ढेर सारा लिंक दिखता है। यहीं देख लीजिए, टॉप ट्यूटोरियल्स के नीचे बहुत सारा एंकर टैग का लिंक दिखा। ऐसा क्यों? अब जैसे HTML ट्यूटोरियल का लिंक नीचे फुटर में क्यों है, वो तो यहाँ से भी खोला जा सकता है। CSS का ट्यूटोरियल यहाँ से भी खोला जा सकता है, जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल यहाँ से भी खोला जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लिंक का डिक्लेरेशन जितना ज़्यादा मात्रा में होगा, वो सर्च में आने का उतना ज़्यादा चांसेज होता है। अब ऐसा नहीं कि एक ही लिंक्स को 100 जगह पे डिफाइन कर देंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। एक ही लिंक को आप अपने वेब पेज में 3 से 4 बार डिफाइन कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप मत करो। लेकिन ये 3-4 बार डिफाइन करने का एक स्पेसिफिक जगह होना चाहिए, जैसे कि नैव बार के अंदर हो सकता है, फुटर के अंदर हो सकता है। साथ ही साथ कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वैलिड जो वर्ड होगा, वैलिड वर्ड समझ रहे हैं, पैराग्राफ अगर आप कोई लिख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सही सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के बीच में जिन वर्ड्स की सहायता से सेंटेंस बनता होगा उनमें से कोई एक स्पेसिफिक वर्ड में आपका लिंक हो सकता है। लेकिन हाँ, वो वर्ड वैलिड होना चाहिए उस पैराग्राफ के अंदर, उसका कोई मतलब होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं ना कि किसी पे आर्टिकल लिख रहे हैं और बीच में अपनी मर्जी से राइट कर दिए होम, ऐसा अगर आप लिख दोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो डायनेमिक पेज तभी सर्च में आता है जब उसका स्टैटिक लिंक कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट में डिफाइंड हो। और जब भी आप कोड करते हो तो HTML के सेमेंटिक एलिमेंट्स का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब जैसे अगर आपको मेन्यू बनाना है तो उसे 100% nav टैग से ज़रूर लॉक कीजिए, वो तुरंत सर्च में आएगा। आपने देखा होगा वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं गूगल पे तो वेबसाइट का मेन्यू भी दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेबसाइट का मेन्यू nav टैग से लॉक किया जाता है। ओके, वैसे ही अगर आप फुटर के कंटेंट को राइट कर रहे हो तो 100% फुटर टैग के अंदर ही दीजिए, वो सर्च इंजन फ्रेंडली होता है आपका। साइड में जैसे ये साइड बार है, साइड वाली चीज़ों को हम असाइड टैग के अंदर राइट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए SQL ट्यूटोरियल के नीचे कई सारा लिंक्स दिखा, तो इसका जो मेन कंटेनर बनाएंगे वो हम असाइड टैग की सहायता से बनाएंगे। वैसे ही बीच में जो कंटेंट आप डिस्प्ले करते हो, जैसे यहाँ SQL ट्यूटोरियल है, उसके बारे में सारी चीज़ें हैं, तो इस पूरे कंटेंट को सेक्शन टैग से लॉक कीजिए। तो जो HTML का सेमेंटिक एलिमेंट्स है, जैसे कि हेडर, फुटर, नैव, सेक्शन, असाइड, इन टैग्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ये सारे टैग्स बहुत ज़्यादा सर्च इंजन फ्रेंडली होते हैं। और हाँ, अगर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह अपने वेबसाइट पर प्रेजेंट करते हो तो याद रखिए HTML में एक एड्रेस टैग होता है, उसके अंदर रखिए आप अपने कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि आप अपना मेल ID अगर वेबसाइट पे प्रेजेंट करते हो तो उसे एड्रेस टैग के अंदर रखिए। फ़ोन नंबर अगर आप प्रेजेंट करते हो तो उसे एड्रेस टैग के अंदर रखिए। अगर आपका कोई ऑफिस है उसका एड्रेस आप अपने वेबसाइट पे डालते हो तो उसे आप एड्रेस टैग के अंदर रखो। मुझे लगता है वीडियो आपके काम का था। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोई कोर्स करना चाहते हैं वेब इंस्टीट्यूट की तरफ से, कैरियर चाहते हैं तो webinstitute.com पे अभी विजिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।